Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain चैप्टर नंबर 8 पार्ट 3। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 मिजबिल द वाटर, इसके जो है लास्ट पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे कि वाटर ने और क्या क्या धूम मचाया था प्लेन के अंदर, और कैसे जो ऑथर थे, जो राइटर थे, उसने इसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वो प्लेन में सबके ऊपर जो है कूद पड़ता है, जंप करता है। तो अभी जो है हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीज एंड आई remained in a London fort near a mound. He would play for hours with a selection of toys ping pong balls. मीज और मैं जब लंदन पहुंचा तब वहाँ पे एक मॉड के अंदर जो है हम लोग खेल रहे थे। उसने जो है एक पिंग पोंग बॉल के साथ वो खेल रहा था। मार्बल्स, रबर फुट एंड ए terrapin shell that I had brought back from a native marshes. टेरापिन सेल जो था वो सब कुछ जो है रबर, फ्रूट, मार्बल्स, वो सब कुछ उसने ले लिया था उसके लिए। विथ आ टेरापिन सेल का मतलब है द सेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। छोटा सा जो टर्टल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं वो। विथ द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed for up to half an hour at a time. मिजबिल जो था वो एकदम अपने आप खुद भी मशगूल हो गया, उसको बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। एनग्रोस्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट आने लगा वो बॉल के साथ खेलने में। आधा से ज़्यादा घंटा उसने उस बॉल के साथ खेला। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम ए डेमग्रेट ऑन द जर्नी होम। एक सूटकेस जो था मैंने वो लिया इराक को जो था वहाँ पे जर्नी के लिए। सो दैट देयर लिड, उसका जो ढक्कन था, व्हेन क्लोज, वो बंद था। रिमाइंड एट ए स्लोप फ्रॉम अ एंड टू द वाटर। मीच डिस्कवर्ड दैट ही प्लेस्ड दैट बॉल ऑन द हाई एंड वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। ऐसे करके सूटकेस के अंदर बॉल रखा था ताकि वो मिडबिल जो है उसके अंदर खेल सके, और मैंने ढक्कन भी उस ऊपर से लगा दिया था। He would dash around to the water and embrace its rival height from it. वो जो है डैश के चारों तरफ घूम के ऑथर के जो है देख रहा था ताकि वो कब पहुंचे। क्रचिंग, उसको क्रच कर रहा था। टू स्प्रिंग, एम्बस एटले टू अटैक सडनली फ्रॉम हाइडन पोजीशन। छुप के वो मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। Spring up and take by surprise, grab and in throat it was high and once more. जो उसका यह सरप्राइज था, जो उसका एंड था, ज़्यादा देर तक नहीं चला। मतलब वो ऐसा कोशिश करता लेकिन कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो गया। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड प्रीवियसली एफ ही हैड बीन डॉग। बाहर एक मतलब घर के बाहर एक जो है मैंने एक ढक्कन मुझे मिला जो शायद एक कुत्ते के लिए था। मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ दिस वर्क इन द लंदन स्ट्रीट्स। मीट बहुत जल्दी जो है अपने हैबिट्स को, जो खराब हैबिट्स थे, कंपल्सिव हैबिट्स को उसने कंट्रोल कर लिया लंदन के जो गली था उसमें। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन फुट देयर वे टू लैंड from school must place their feet squarely on the center of the paving block, must touch very cement upright iron railings, or pass to the outside every second lamp post. Opposite of my flat was Saint Historic Primary School, along whose frontage ran on low well some 2 feet high. On his way home to neighbor his wife Mitch would be me this wall, jump onto and clap up full the length of it this there soon. जब वो अपने आप को सुधार लिया, उसके जो
आदत है उसमें भी बहुत फर्क आ गया। तब जो बच्चे हैं वो उसको देखते थे और वो भी उसको देखते थे। और जैसे ही वो रास्ता था, सब स्कूल जाते थे। एक सेंटर था, मेरा घर जो था वो ब्लॉक में, तो वो जो प्लेट था पोस्ट ऑफ रोड प्लेस स्ट्रेट अप, जो उसका सीधा रास्ता था मेरे घर के तरफ ही था। और वो एक प्राइमरी स्कूल भी था वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे आते जाते थे, दौड़ते थे। तो वहाँ पे क्या था, वो थोड़ा सा हाई था उसका फीट, मेरे घर के रास्ते पे ही आता था, लेकिन वहाँ से वो निकल नहीं सकता था। मीच क्या करता था, वो जो वॉल था उसको कूदने की कोशिश करता था, ताकि वो उसका जो फुल लेंथ है उसको क्रॉस करके उसको देख सके। डिस्ट्रैक्शन समथिंग दैट टेक अवे वंस, मतलब किसी को भी वो वहाँ से निहार सके। अब जो है, इट इज़ नॉट आई सपोज इफ एनी वे स्ट्रेंज that average lounder would not recognize an otter, but the variety of guesses as the what kind of animal this might be came on surprise to me. ये जो है मैं ठीक से नहीं जानता, बहुत ही अजनबी सा लगता है मुझे जो इसका रिकॉग्नाइज है, इसको मतलब जानना ऑटर को बहुत ही अच्छा लगता है कि जो ये एक एनिमल है जिसको मैंने पेट बना है, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिंग शेयर्ड बाय अ बैडर। जो ऑटर था एक अलग तरीके का एनिमल्स था, इसको मस्टलाइंस कहते थे। ब्रेजर्ड, मोंगूज, वेसल, ये सब होते थे। स्टुअर्ट, Mink and otters, I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mislines, but the otter more random guesses that on my baby seal and a squirrel. मुझे वो एक बेबी सेल जैसा और स्क्विरल जैसे ही लगता था। मैं उसके बारे में रोज़ और बहुत कुछ जानना कोशिश करता था। बैगरेज ऑफ कॉन्जस्ट्रक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विथ गेसेस। कोई भी क्वेश्चन होता है उसको हम गेस करके जो है उसको फील कर सकते हैं उसको। रिड्यूस मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग सो आई हर्ड अ हिप्पो, अ बिहेवियर बियर क्लब एंड लियोपर्ड। उसका जो अंदाज था वो सबके साथ मेल खाता था। वन एप्रिसेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स, एक समय आ गया जब मैंने उसका जो है चेंज ही कर दिए। एंड नॉट श्योर मीज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मीज सब कुछ था लेकिन वो एक ऑटर था, मतलब पानी वाला एक जीव था। बट द क्वेश्चन फॉर द विच आई अवॉइड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम द लेबरर डिगिंग ऑन होल इन द स्ट्रीट। पर मैं एक बहुत एक स्कोर था जब वो एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा खोदा था गली के अंदर। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम ए वेन ई लेट डाउन हिज स्टूल, मैं बहुत ही दूर अपने जो है एक स्टूल के ऊपर बैठा था और वो जो है खुद अपने साधन जो उसको खोद रहा था। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, उसका जो हिप्स था वो हैंड में पकड़े थे। एंड बिगन टू स्टेयर, और आगे का हिस्सा जो है वो अंदर रखे थे। एस आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन सरप्राइज एंड फ्रंट, मैंने उसका ये आश्चर्यजनक जो है वर्क देख के बहुत ही घबरा गया। एज अ थ्रो ही वर्ड हैव ए नो दैट इज नॉट अपॉन हुम प्ले जोक्स, मुझे ऐसा लगा कि ये जो है मैं जानने लगा कि ये कोई मजाक नहीं है। आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं उसके पास आया। हिज पैट ग्लड एंड देन ग्लोड आउट, हियर मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी। उसका ऐसा था कि वो ऐसा बताना चाहता था कि देखो मैंने क्या किया है, तुम इसके बारे में क्या कहोगे। तो बेटा इसका जो ओरल कंपटीशन चेक है, इस क्वेश्चन आंसर आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के बताना है। साथ में आज के जो पार्ट है उसके आपको वर्ड मीनिंग मुझे लिख के बताने हैं। सो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ही ख़त्म हो रहा है। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है दूसरे चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।